गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, रफ्तार पकड़ना किसी चीज़ की। ये कोविड की बात की गई है और चाइना में अभी फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बात की गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड स्पोर्ट का क्या मतलब होता है। सिनोनिम्स आप देखते हैं स्पॉटेड, स्प्रेड, erupted, रश्ड और स्ट्रीम। एंटोनिम से काम, कलेक्ट, कंटेन और रिस्ट्रेन। मॉर्चरी, मॉर्चरी का मतलब होता है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। शवगृह या मुर्दा घर उसे बोला गया है मॉर्चरी। मॉर्चरी के सिनोनिम से फ्यूनररी, डेडली, क्रीमेटरी, डेड रूम। एंटोनिम से होम, हाउस और रेजिडेंस। प्रेवलेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जो कि काफ़ी वाइड स्प्रेड हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फैलना या किसी घटना का बहुत ज़्यादा प्रचलित होना। यहाँ पे कोविड की बात की गई है, किसी एक जगह पर, किसी एक समय पर सर्वाधिक प्रचलित या चलने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है प्रेवलेंट, जो कॉमन हो। सिनोनिम से कॉमन, वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग, पॉपुलर। एंटोनिम से रेयर, अनकॉमन, क्विक और सबसर्विएंट। एंटोनिम्स अगला वर्ड है कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना, रोक रखना, प्रतिबंध रखना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड कर्ब्स। सिनोनिम से चेक्स, हिंडर्स, रिस्ट्रेंट, हैम्पर्स, कंट्रोल्स। एंटोनिम से ऐड, इग्नाइट्स, स्टार्ट्स और असिस्ट। कंटेनमेंट का मतलब होता है काबू रखना, किसी पे फैलने ना देना, प्रचार प्रसार ना होने देना, किसी चीज़ का पूरी तरह से कंट्रोल रखना, दैट इज कॉल्ड कंटेनमेंट। सिनोनिम से कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंटेन। एंटोनिम से बनिशमेंट, फीलिंग और लोनलीनेस। सर्ज का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड सर्ज। सिनोनिम से अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम से कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। रिवर्बरेट का वैसे तो मतलब होता है यदि हम किसी अकेले कमरे में बैठे हैं तो हमारी आवाज़ जैसे बोले हम तो कई बार हमारी आवाज़ इको होती है, उसे बोला जाता है रिवर्बरेट। आवाज़ का गुंजायमान होना, ध्वनि गूंजना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है, किसी भी तरह का कोई डिसीजन है या ओपिनियन है तो इतना वो प्रभावशाली है, इतना वो इफेक्टिव है कि उसका असर बहुत देर तक रहे, लंबे समय तक के लिए उसका असर रहे, उसे बोला गया है रिवर्बरेट। सिनोनिम से इको, रिसाउंड, रेजोनेट, रिबाउंड, रिकॉइल। एंटोनिम से यील्ड, डेलीगेट और साइलेंस। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो कि होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला गया है इनएविटेबल। सिनोनिम से अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी, इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। फेट अकम्पली। फेट अकम्पली का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो घट चुकी हो, जिसे चेंज अब नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे बोला गया है फेट अकम्पली। इसके सिनोनिम से फैक्ट, रियलिटी, डीड, एक्ट, एक्शन, एक्चुअलिटी। एंटोनिम से फिक्शन, लाई, ओपिनियन, होप और बिलीफ। एफिकेशियस का मतलब होता है किसी चीज की कितनी प्रभावकारिता है, कोई चीज कितनी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, उसे बोला गया एफिकेशियस, प्रभावकारी या प्रभावशीलता। एफिकेशियस के सिनोनिम से इफेक्टिव, इफेक्चुअल, एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, पोटेंट। एंटोनिम से इनइफेक्टिव, इनकेपेबल, इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव। यहां से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है रिप्रेसिव। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। रिप्रेसिव का मतलब होता है डोमिनेंस, दमन करना, किसी का दमन करने वाला, लिमिट करना लोगों को, उनकी फ्रीडम को, उनकी आज़ादी को, दैट इज कॉल्ड रिप्रेसिव। सिनोनिम्स ऑपरेसिव, डेस्पोटिक, इनहेबिटरी, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल। एंटोनिम से अनरिस्ट्रिक्टिव, इंस्पिरेशनल और प्रोवोकेटिव। आउटरेजियस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, घृणित, अस्वीकार्य, उसे बोला गया है आउटरेजियस। या फिर अत्यधिक क्रोध या अपमानित करने वाली कोई चीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटरेजियस। आउटरेजियस के सिनोनिम से एक्सॉर्बिटेंट, शॉकिंग, डिसग्रेसफुल, स्कैंडलस, अनरीजनेबल, एट्रोशियस। एंटोनिम से गुड, वर्दी, एक्सेप्टेबल, एग्जाम्पलरी और प्लीजिंग। डिक्री का मतलब होता है सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई फरमान जारी करना, गवर्नमेंट के द्वारा कोई सरकारी अध्यादेश, प्रशासन के द्वारा कोई सूचना जारी करना,
ऑफिशियली तौर पर प्रशासन या शासक द्वारा जारी किया गया आदेश, उसे बोला गया है डिक्री। सिनोनिम से ऑर्डर, कमांड, रूल, मैंडेट, ऑर्डिनेंस। एंटोनिम से प्ली, अपील, अवॉइड और क्लेम। फ्लॉगिंग का मतलब होता है पब्लिकली किसी को मारना, पीटना, कोड़े मारना, उसे बोला गया है फ्लॉगिंग, कोड़े मारना, दंड देना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉगिंग। सिनोनिम से बीटिंग, थ्रैशिंग, लैशिंग, व्हिपिंग, ड्रबिंग। एंटोनिम से ऐड, अलाउ, असिस्ट और बेनिफिट। चैम्पियन, चैम्पियन यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है चैम्पियन। चैम्पियन का मतलब होता है जो अनमैरिड वुमेन है उसकी जो रक्षा करने वाला होगा, संरक्षक जिसे बोला जाता है, उसे बोला गया है चैम्पियन। चैम्पियन के सिनोनिम्स हैं एस्कॉर्ट, अकम्पनी, कन्वे, बॉडीगार्ड, अटेंडेंट। एंटोनिम्स अबंडन, गुड और डेजर्ट। चैम्पियन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी तरह की गरीबी या कोई अभाव, उसे बोला गया है डेप्रीवेशन। सिनोनिम से डेस्टिट्यूशन, प्रिवेशन, लॉस, हार्डशिप और नीड। एंटोनिम से इंटेलिजेंस, अबंडेंस, पर्क्स और अफ्लुएंस। एलिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, कोई दर्द है, किसी तरह का दुख तकलीफ है तो उसको हटाना, कम करना, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। सिनोनिम से ईज, रिलीफ, रिड्यूस, रिलीफ। एंटोनिम्स हैं रिलीव, रिड्यूस और रिलीफ। एंटोनिम से एग्रावेट, ऑगमेंट, डिस्कम्फर्ट और एक्सैजर्बेट्स। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।